कहानी की शुरुआत में टियान को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोई मैजिकल चीज थी। फिर वो उसे एक जगह पर लगाता है जिसके बाद यहाँ के पुराने पैलेस का दरवाजा ओपन हो जाता है। इसके बाद सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज इन पर हमला करने लगती है जो असल में 2 हेड वाला स्नेक था और अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर बताया जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ हेइसुई कंट्री हुआ करती थी जो रातों रात रेत के अंदर दफन हो गई। फिर बहुत से लोग यहाँ पैलेस को खोजने आए क्योंकि वो गोल्डन मून जेम को हासिल करना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाया। फिर हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहाँ टियान कुछ लोगों को कहानियां सुना रहा था और अब इसका टॉमी भी मेडिसिन लेकर आ जाता है, जिसके बाद जुई उसे उबालने जाती है। लेकिन इसी वक्त कोई यहाँ आता है और बताता है कि रेस्टोरेंट में कुछ हो गया है। यह सुनते ही टियान और जेई दोनों उस जगह पर आते हैं जहाँ अचानक से लोगों को इन्फेक्शन हो गया था और यह चीज बहुत अजीब थी। फिर टियान इस इन्फेक्शन के बारे में खोजता है और पता चलता है यह तो प्लेग है। लेकिन इसी वक्त जनरल फेंग यहाँ आ जाता है जिसके साथ में हुआंग नाम का आदमी भी था और कहता है कि यह प्लेग केवल गोल्डन मून जेम से ठीक हो सकता है। इस पर टियान कहता है लेकिन मैं तो इसके बारे में नहीं जानता। तब हुआंग कहता है मुझे पता है तुम दोनों चेंग को खोज रहे हो और इस बारे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो इनको इनके मास्टर का ब्रेसलेट दिखाता है जिसे देख दोनों परेशान हो जाते हैं। इस पर फेंग कहता है मैं जानता हूँ तुम सब एंशिएंट पैलेस में गए थे, इसलिए अब तुम्हें गोल्डन मून जेम को खोजना होगा, नहीं तो इस टाउन का कोई भी आदमी नहीं बच पाएगा। अब टियान को इसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो फेंग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, जिस पर फेंग इनके साथ दूसरे किसी को भेजने का डिसाइड करता है। अब रात को टियान उस बारे में सोचने लगता है जब उसका मास्टर पैलेस के अंदर गया था और वो जुई और चेंग के साथ बाहर वेट कर रहा था, लेकिन काफी वक्त के बाद भी मास्टर बाहर नहीं आता, इसलिए तीनों उसे खोजने निकल जाते हैं और पैलेस के काफी अंदर तक चले जाते हैं जहां कोई चीज इनका पीछा करने लगी थी। फिर इनको मास्टर मिल जाता है जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी। इसके बाद यह लोग मास्टर को लेकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी इसके पीछे कुछ आ जाता है जो असल में एक स्नेक था। अब इधर टियान और जुई मास्टर के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन उधर स्नेक चेंग पर हमला कर देता है। अब टियान चेंग को खोजने जाना चाहता है, लेकिन तभी यह पूरी जगह टूटने लगती है क्योंकि चेंग ने अंदर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट कर दिया था और अब इस बात से टियान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन ये लोग पैलेस को खोजने की तैयारी कर लेते हैं जहां इनके साथ में फेंग की डॉटर नियान भी जा रही थी, लेकिन इसी वक्त कोई चीज इनका पीछा करने लगती है और नियान को भी यह चीज तुरंत फील हो जाती है। तभी रास्ते में टियान नियान को नोटिस करता है और इसे ऐसा लगता है कि वो उसे जानता है, लेकिन टियान को यह बात समझ में नहीं आती आखिर फेंग ने अपने ही डॉटर को खतरनाक जगह पर कैसे भेज दिया। तभी हम देखते हैं फेंग भी इनका पीछा कर रहा है क्योंकि वो गोल्डन मून जेम को हासिल करना चाहता है और इसका यूज करके वॉर जीतना चाहता है। अब यह सभी लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और रात में एक जगह पर रुकते हैं। फिर नियान जब गहरी नींद में होती है उसे बचपन की कोई घटना याद आती है और अब नियान की आंखें अजीब तरीके से चेंज हो गई थी और इस वक्त भी यहाँ कोई चीज इनका पीछा कर रही थी। तभी सुबह के वक्त यहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं और इनके साथ वाले लोगों को होस्टेज बना लेते हैं, लेकिन तभी नियान और बाकी लोग भी इन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद लुटेरे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और साथ में ये लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त अब सामने से एक टोर्नाडो आने लगता है जिसे देख इन सबकी हालत खराब हो गई थी। फिर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसके दौरान लुटेरे तो टोर्नाडो के अंदर चले जाते हैं जबकि टियान और बाकी लोग एक जगह पर छुपने जाते हैं। तभी इसी वक्त नियान कुछ लेने चली जाती है जिसे देख टियान उसे बचाता है, लेकिन अब खुद नियान इसमें फंस जाता है, जिसके बाद नियान अपने चेन का यूज करके इसे बचा लेती है और अब टोर्नाडो भी यहाँ से आगे चला गया था। लेकिन इसी वक्त यहाँ की रेत खिसकने लगती है जिसके वजह से नियान नीचे के तरफ जाने लगती है, लेकिन अब टियान इसका चेन पकड़ लेता है। लेकिन इसी वक्त जुई भी नीचे धंसने लगी थी जिसे देख जेंग उसे बचाता है, लेकिन इसके बाद सभी लोग यहाँ से नीचे गिरने लगते हैं और अब किसी गुफा वाली जगह में आ जाते हैं। इसके बाद यह सब यहाँ का एग्जिट खोजने लगते हैं, लेकिन अब टॉमी काफी परेशान होने लगा था क्योंकि कोई चीज अभी भी इन पर नजर रखी हुई थी। तभी इनको यहाँ का एग्जिट मिल जाता है जो पत्थरों से ब्लॉक हो गया था। फिर ये लोग इसे ओपन करते हैं और यहाँ के नदी को फॉलो करते हुए एक जंगल में आ जाते हैं, लेकिन इसी वक्त कोई चीज इनके एक आदमी को खींच लेती है। अब सभी लोग बहुत डर गए थे और यहाँ आसपास की जगह चेक करने लगते हैं। तभी टियान को यहाँ एक डेड बॉडी मिलती है और अब टियान सभी को केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही इनको एक और डेड बॉडी
बॉडी मिलती है, जिसके बाद टियान जान जाता है कि यहाँ के पौधों में कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक से कुछ बेल इनके तरफ आने लगते हैं। अब यह देख सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बीच बेल कुछ लोगों को पकड़ लेती है और उनको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देती है। तभी नियान भी एक जहरीले पौधे पर गिर जाती है और अभी से बेहोशी होने लगती है, जिसके बाद टियान इसको अपने साथ लेकर भागने लगता है। लेकिन अब जुई का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद जेंग इसको बचाता है। वहीं अब नियान को फेंग की बात याद आती है, जिसने कहा था गोल्डन मून जेम के मिलते ही टियान को मार देना। लेकिन अब इसकी कंडीशन काफी खराब थी, इसलिए टियान पानी लेने जाता है। तभी नियान को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें उसकी मदर ने कहा था वो हेईसुई एडवाइजर की वंशज है और गोल्डन मून जेम को प्रोटेक्ट करना इसकी जिम्मेदारी है। अब टियान इसे कोई मेडिसिन देता है, जिसके बाद नियान होश में आ जाती है। फिर टियान इसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन मेरे मास्टर और चेंग ने कभी इस बात को फील नहीं होने दिया। तब नियान भी रिवील कर देती है कि फेंग उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बल्कि उसने इसे बचपन में अडॉप्ट किया था। इसके बाद टियान इसे अपनी बचपन के फ्रेंड के बारे में बताने लगता है, जिसको देखते ही स्नेक बिल्कुल शांत हो जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से इनके टाउन में आग लग गया था और इसकी फ्रेंड अपनी मदर को बचाने चली गई थी, जिसके बाद वो इसे कभी नहीं मिल पाई। फिर पता चलता है नियान असल में इसके बचपन की फ्रेंड है, लेकिन फेंग भी अब यहाँ पर आ गया था और उसने जुई को होस्टेज बना लिया था। इसलिए सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब आगे एक नदी आ जाती है, जिसमें कुछ पिलर लगे हुए थे। फिर एक आदमी इसको चेक करने जाता है, लेकिन वो नदी में गिर जाता है और अब एक झटके में इसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अब जुई पहचान जाती है कि यह फ्लाइंग सर्पेंट फॉर्मेशन है और ये सभी पिलर उसी के अनुसार अरेंज किए गए हैं। फिर टियान सही ऑर्डर में पिलर पर जंप लगाने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब आगे का पिलर ज्यादा दूर था। यह देख नियान इसकी हेल्प करने आती है और अब दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लास्ट में टियान नीचे गिरने की पोजीशन में आ जाता है और अब नियान की आंखें भी अजीब तरीके से चेंज होने लगी थी। फिर वो खुद को संभालती है और इसे किनारे पर लेकर आ जाती है। इसके बाद सभी पिलर एक साथ अरेंज हो जाते हैं और बाकी लोग भी इस तरफ आ जाते हैं। लेकिन इसी वक्त पानी के अंदर से 2 हेड वाला स्नेक इनके सामने आ जाता है, जिसके बाद ये लोग फायरिंग करके उसे भगा देते हैं। अब ये सभी लोग पैलेस के पास आ गए थे और फेंग टियान से दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। लेकिन अब जुई ऐसा करने से मना करने लगती है, क्योंकि गोल्डन मून जेम गलत हाथों में चला जाएगा। लेकिन फेंग अब नियान को मारने की धमकी देता है, जिस वजह से टियान को दरवाजा ओपन करना पड़ता है। इसके बाद ये लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, कोई दरवाजे को बंद कर देता है और अब 2 हेड वाला स्नेक फिर इनके सामने आ जाता है। अब इसे देखते ही सभी लोग छुपने लगते हैं, क्योंकि स्नेक ने इनको मारना शुरू कर दिया था। फिर ये लोग देखते हैं गोल्डन मून जेम तो इसी के सिर पर है। वहीं फेंग इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अपने लोगों से इस पर फायरिंग करवाने लगता है। लेकिन स्नेक इतना पावरफुल था कि हजारों बुलेट के फायरिंग के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसी बीच नियान स्नेक के सामने आ गई होती है, लेकिन स्नेक उसे कुछ नहीं करता। जबकि इसके अलावा जितने भी लोग दिखाई देते हैं, वो उनको मारना शुरू कर देता है। अब यह देख बाकी लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब स्नेक भी लगातार इनका पीछा करने लगा था। इसलिए सभी लोग इसके सामने फंस जाते हैं और वो फिर से इनके कुछ लोगों को मार डालता है। तभी अचानक से यह जगह टूटने लगती है, जिसके बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है। फिर कुछ समय के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अब स्नेक अचानक से फिर इनके सामने आ जाता है और बहुत भयानक तरीके से हमला करने लगता है। फिर बाकी लोग बचकर एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ बहुत अजीब अजीब ट्रेजर रखे हुए थे। तभी स्नेक जुई पर हमला करने वाला होता है, जिसे देख टियान उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब स्नेक इसी पर हमला कर देता है और अब टियान इसके सामने फंस गया था। यह देख नियान उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन फेंग ऐसा नहीं करने देता। तब यह देखते ही जेंग टियान की हेल्प करने जाता है, लेकिन स्नेक अब उसे भी दूर फेंक देता है। लेकिन इसी वक्त नियान इसके सामने आ जाती है, जिसके बाद स्नेक बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वो पहचान गया था कि नियान हेईसुई एडवाइजर की वंशज है। इसके अलावा वो नियान के साथ बात भी कर रहा था। तब नियान कहती है कि मैं यहाँ जेम लेने आई हूँ। इस पर स्नेक पूछता है क्या तुम कंट्री को फिर से रीस्टोर करना चाहती हो। लेकिन अब नियान को यह बात समझ नहीं आती और वो स्नेक से कहती है मुझे प्लेग से लोगों को बचाना है, जिसे केवल गोल्डन मून जेम ही ठीक कर सकता है। तब स्नेक बोलता है यह जेम पूरी कंट्री को एक दिन फिर से रीस्टोर कर सकती है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और अब तुम जैसा चाहो इसका वैसा यूज कर सकती हो। फिर वो इनको एक फ्लैशबैक दिखाता है, जहाँ पता चलता है फेंग ने ही नियान की मदर को मारा था, क्योंकि इसकी मदर ने गोल्डन मून जेम के बारे में बताने से मना
कर दिया था। इसके अलावा फेंग ने नदी के पानी में भी कोई केमिकल मिलवा दिया था, जिस वजह से यह प्लेग फैली हुई है। अब इस तरह से फेंग की सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन अब नियान पूरी तरह से चेंज हो गई थी। फिर टियान इसे समझाने जाता है, लेकिन वो इसका गला पकड़ लेती है और कहने लगती है इस जेम को कोई भी नहीं ले सकता। तब टियान इसे अपनी ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि मैं, जुई, मास्टर और चेंग भी हेइसुई कंट्री के वंशज हैं, लेकिन तुम कंट्री को रीस्टोर करके क्या करोगी जब वहाँ रहने वाला ही कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब यह सुनते ही स्नेक नियान और टियान दोनों को फ्री कर देता है। इसके अलावा वो नियान को जेम भी दे देता है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, इसलिए स्नेक अब यहाँ से गायब हो जाता है। तभी अचानक से फेंग जेम को ले लेता है। यह देख टियान जेम वापस लेने की कोशिश करता है और अब नियान भी फेंग के खिलाफ हो गई थी। इसके बाद ये सभी एक साथ मिल जाते हैं और फेंग से जेम वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेंग भी काफी ताकतवर था। इसी बीच जेम हवा में उड़ जाती है और वो फेंग के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब टियान और बाकी लोग फिर से जेम वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त फेंग की स्पीड काफी बढ़ गई थी, इसलिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी नियान अपने चेन से हमला कर देती है और सब एक साथ हमला करके जेम बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो इनके पास आ जाती है। लेकिन अब यहाँ की रेत फिर से खिसकने लगी थी। यह देखते ही टियान और उसके साथी तो बाहर भाग जाते हैं, लेकिन फेंग इसी में फंस जाता है। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।